लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर जगह जगह फंसे लोगों का अपने आबाई मुकाम जाने का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां कई रियासतें ट्रेनों और बसों के जरिए लोगों को वापस भेज रही हैं, वहीं कुछ रियासतों ने अपने यहां से कामगारों या मजदूरों के वापस जाने पर रोक लगा दी है। मुंबई में बड़ी तादाद में ऐसे ही लोग हैं जो किसी भी सूरत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। किसी तरह की सहूलत न मिलने पर अब ये लोग पैदल ही सफर करने पर मजबूर हैं। से जाएंगे, अब देखो क्या करेंगे, जाएंगे पैदल जाएंगे और क्या करेंगे। अभी कुछ तो उधर खाने की भी नहीं है ना, ये बच्चा क्या खिलाएंगे, नहीं तो दूध पीता है, पैसा भी नहीं है हमारे लोग के पास। हम रोज कमाने वाले रोज खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना। हमारे पास पैसा नहीं है। घर का अकेला हूँ, बाप खत्म हो गया है क्योंकि हम अपना गार्जियन स्वयं हूँ, तो हम नहीं कमाएंगे। हमारे पास और बीवी है, बच्चे हैं और घर पे माँ है अकेली, तो हम कैसा खिलाएंगे, यही बताइए आप। पुलिस चौकी में गया था, पूछा पुलिस वाले से कि फार्म जो हम लोग भर रहे हैं रेलवे का भर रहे हैं, जा सकते हैं? तो बोला कौन बोला ट्रेन चल रही है। तो मैं सब मेडिकल करवा लिया था, इसके लिए फिर भरा नहीं, क्योंकि आप बोले सब करवा लो भरो। बोले प्राइवेट बस करके जा सकते हो। प्राइवेट बस वाले के पास गया तो बोलता है तो अब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम लोग जाएंगे। हम लोग 7-8 आदमी हूँ, हम लोग को रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग खाना पीना कुछ नहीं पाते, हम लोग को रहने का ठिकाना भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग रोड पे जो मिल रहा है थोड़ा बाकी खा रहे हैं, तो क्या फायदा है। हम लोग को कोई कहीं सहारा भी नहीं है। और इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस में कोरोना का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक करीब 89 एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 पुलिस एहलकार वबा के शिकार होने के बाद सेहतयाब हुए हैं। 71 पुलिस एहलकारों का इलाज जारी है। कोरोना का शिकार एक पुलिस एहलकार की मौत भी हो चुकी है। तो इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली पुलिस में कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 89 एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 पुलिस एहलकार वबा का शिकार होने के बाद सेहतयाब हुए हैं। अभी तक 71 पुलिस एहलकारों का इलाज जारी है और कोरोना का शिकार एक पुलिस एहलकार की मौत हो चुकी है। और एक और अहम खबर, भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए खुशखबरी है। 600 तलबा को वापस उनके घरों को भेजा जाएगा और 9 मई को एक स्पेशल ट्रेन के जरिए ये तलबा रवाना होंगे। दरअसल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है ये कश्मीरी तलबा। दीगर तालीमी इदारों में भी पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के तलबा। लॉकडाउन के बाद से ये तमाम स्टूडेंट्स बेहद परेशान थे और इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को बाकायदा एक खत भी लिखा था। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा को वापस उनके घरों को भेजा जाएगा। तकरीबन 600 तलबा को उनके घरों को भेजा जाएगा। 9 मई को एक स्पेशल ट्रेन के जरिए ये स्टूडेंट्स रवाना होंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के तलबा और लॉकडाउन के बाद से लगातार ये तलबा परेशान थे। इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को एक खत भी लिखा था। और अब ये अहम खबर कि भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के तकरीबन 600 तलबा को उनके घरों को भेजा जाएगा। 9 मई को इन तलबा को लेकर स्पेशल ट्रेन जो है वो भोपाल से रवाना होगी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है ये कश्मीरी तलबा, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और दूसरे तालीमी इदारे, जहां से अब इन तलबा को वापस इनके घरों को भेजा जाएगा।